ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो कोई अगर आपके पास कोई डाइपोल अगर अवेलेबल है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? ओके, उससे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। ये आपके पास एक लाइन दिया, एक ये यहाँ पे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, एक पे माइनस क्यू का चार्ज है और एक पे प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? इसके बीच का डिस्टेंस ये एल है और ये भी एल है। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस इसके बीच का कितना है? 2L है। ओके, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे 2L दिया है और दोनों तरफ चार्जेस कितना दिए हैं? तो एक तरफ माइनस क्यू का चार्ज है, दूसरी तरफ प्लस क्यू का चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, लेटेस्ट अज्यूम यहाँ पे कोई तो पॉइंट P है, P। ओके, तो हमें इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ई नेट एट P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे ई नेट एट P हमें फाइंड करना है उसी तरह से वी नेट भी फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके पोटेंशियल डिफरेंस इसके वजह से कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। वी नेट और पी नेट कहाँ पे? वी नेट और ई नेट कहाँ पे? तो पी पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से देखा है तो डेरिवेशन है। अभी हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं डेरिवेशन कर रहे हैं, और इसके बाद जो भी आपको मान के चलो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में क्या रहेगा? क्यू का वैल्यू दिया रहेगा, एल का वैल्यू दिया रहेगा और ई नेट पूछेगा। तो फटाक से जो कुछ भी डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होता है, आप उस फॉर्मूले का यूज करके आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस है जो कुछ भी पूछा है पेपर में तो आप वो आराम से वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या है, इसमें हमें पहले क्या करना है? ई नेट फाइंड करना है। ओके, तो जब भी पहले हमने जो देखा था, ओके, और यहाँ पे दिया क्या है? एक और चीज आई थिंक यहाँ पे दिया है समथिंग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दिया है आपके पास आर। ओके, ये इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वहां से लेकर के जो पी है वहां तक का डिस्टेंस हमारे पास आर दिया हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहली बात देखो, ये जो P है, इस P पे माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू की वजह से होगा। ठीक है, दोनों के वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। तो ये देखो, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? मान के चलो इसकी वजह से अगर E1 होता है तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा? कि माइनस है तो टूवर्ड्स जाता है तो इस तरफ होगा। प्लस Q1 की वजह से किधर होगा? तो आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो E1 आपका एक साइड है और E2 आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ओके, अगर एक इधर है दूसरा उधर तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान के चलते हैं कि पॉजिटिव वाला ज्यादा है, हम लोग इधर ई नेट का डायरेक्शन इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसके वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसके वजह से आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस अकॉर्डिंग उधर क्या होगा? उधर ई नेट का जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो उस साइड जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना तो हमने कैलकुलेट किया। अभी ई नेट का वैल्यू कितना आएगा? तो ई नेट इक्वल्स टू इसके वजह से, किसके वजह से? ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इसके वजह से जितना आएगा माइनस इसके वजह से ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है पी पे, तो क्यू के वजह से प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर माइनस क्यू प्लस की वजह से देखूं मैं इसकी वजह से यहाँ पे, ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। तो के क्यू अपॉन आर कितना है? इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर ये डिस्टेंस टोटल आर है और ये एल है तो ये मुझे फाइंड करना, तो सिंपल बात क्या कर सकता हूँ? आर माइनस एल करूंगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर किसका है? ये क्या है आपका? क्यू के वजह से, प्लस क्यू के वजह से टी पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो है, माइनस इसके वजह से कितना आएगा?
तो इसके वजह से इनके बीच का डिस्टेंस देखो, टोटल ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये कितना होगा, तो ये आर है और ये एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ओके, अभी इसको जब सॉल्व करोगे, जब प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई नेट। ओके, तो सबसे पहले ये एक बार कॉपी कर लो, फिर इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आगे कैसे करना है इसको। ओके, लिख लिया। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ई नेट का जो भी हमें वैल्यू मिला है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, दोनों में है तो के क्यू मैं बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर में क्या बचता है, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, इतना होने के बाद ये क्या करोगे, नॉर्मल सा सब्ट्रैक्शन होगा। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, के क्यू, ये आर प्लस एल का स्क्वायर इधर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर इधर, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जब देखो तो आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है हमें। ओके, जब जस्ट नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगा ये, तो इसमें क्या करोगे, आर प्लस एल का जो स्क्वायर है उसको थोड़ा सा ओपन करोगे। ओके, ये देखो, आर प्लस एल का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओगे नॉर्मल सा। ओके, तो नॉर्मल फॉर्मूले लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ज्यादा। तो जैसे मान के चलो, एक मिनट, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन में आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ओके, अभी देखो, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, नीचे क्या बचता है, आर माइनस एल और आर आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, ये जो है इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और ओके, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टू प्लस टू पर क्या हो जाएगा, समथिंग आपका ये टू है, ये टू है, टोटल 4RL अपॉन, ये देखो, आर माइनस एल का स्क्वायर। ओके, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू, ओके, उतना करने से बेटर, सिंपल सी बात है, हमने क्या माना था कि ये जो आर है ये बहुत ज्यादा हो, ये जो आर है वो बहुत ज्यादा होगा एल से, मतलब जो डाइपोल जब भी होता है ना, मैंने क्या बताया था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है। तो अगर वो पी पॉइंट काफी दूर है और आर अगर एल छोटा है, तो हम एल को क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी क्वांटिटी सामने वाले के सामने अगर निग्लिजिबल है तो हम लोग उसे जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आर जीरो हो गया, एल जीरो हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। इसके पीछे का रीजन क्या है कि एल हमारे पास क्या है, आर के कंपैरिजन में एल का वैल्यू बहुत छोटा है। अगर एल बहुत छोटा है, देन हम क्या करते हैं, एल अगर छोटा है उसे हम लोग निग्लिजिबल मान करके जीरो बना देते हैं। तो हमें यहाँ से वैल्यू कितना मिला, आर आर कैंसिल हो जाएगा। ओके, आर आर जैसे एक कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या मिला, 4K Q L अपॉन आर क्यू। ठीक है, 4K Q L अपॉन आर क्यू, ये क्या मिला हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है सर, हाँ बोलो। सो ऊपर का एल क्यों जीरो नहीं हुआ फिर? इसके कंपैरिजन में ये देखो, अगर मैंने इसको जीरो लिखा, ये जीरो नहीं होता एक्चुअली, ये जीरो, एल इक्वल्स टू हम लोग जीरो नहीं लेते हैं, एल टेंस टू जीरो लेते हैं, मतलब एल अबाउट जीरो के आसपास है। अगर मैं एल के जगह पे जीरो ले लूं, ओके, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन होने की वजह से। तो मैं फिजिक्स में जनरली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आर बहुत बड़ा है,
ठीक है, आर एल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और एल अगर छोटा है तो हम लोग क्या मानते हैं, जैसे मान के चलो अगर 9999, अगर 9999 है, इसमें से अगर मैं 0.0001 इतना अगर मैं माइनस करता हूं तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हाँ, डिफरेंस होगा, मैथमेटिकली डिफरेंस होगा। लेकिन अगर इसको हम फिजिकल क्वांटिटी माने कि अगर मान के चलो आपके पास 10,000 रुपए है और उसमें से आपने 0.0001 रुपीज आपने खर्चा किया, हाँ, तो उसका कोई इफेक्ट होने वाला है? आप लोग क्या बोलोगे? बोलो कि मेरे पास फिर भी 9,999 रुपीज ही है। ओके, तो इसलिए हम लोग हाँ। वो हाँ, तो इसलिए हम उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जब भी हमें कुछ सॉल्व करना हो, तो अगर कोई सामने वाला क्वांटिटी अगर बड़ा है और उसके सामने कोई छोटा क्वांटिटी अगर आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग 10 to 0 मान करके इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। या अभी देखो इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया अभी तक, ई नेट का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4k QL/R3। ठीक है, 4k QL/R3। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है दो चार्ज के बीच में जो आपका P का वैल्यू था, P कितना था, Q/2L। ठीक है, Q/2L था कि नहीं, मतलब आपका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या था, P/2L। आप क्या करोगे फिर, यहाँ पे 2 × Q/L है, उसके जगह पे P डाल दोगे, तो ई नेट का वैल्यू कितना आया, 4। 4 को मैं 2 × 2 लिखूंगा, K इंटू QL/R3। यहाँ से 2 × QL का वैल्यू कितना होगा, P, तो 2k P/R3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ई नेट हमने क्या किया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डाइपोल मोमेंट के टर्म में कैलकुलेट किया और हमें उसका वैल्यू मिलता है 2kP/R3। ओके, फटाक से एक बार ये नोट कर लो। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के बाद हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा था, यहाँ पे -Q, यहाँ पे +Q, इसके बीच का डिस्टेंस 2L, मतलब यहाँ पे ये L था, ये L था, और ये यहाँ पे P था जिसका डिस्टेंस R था। ठीक है, अभी देखो इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब दोनों की वजह से आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। अगर पहले -Q की वजह से मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो कितना आएगा, -KQ/, इसका डिस्टेंस यहाँ से P से कितना है, R+L, R+L। ठीक है, -KQ/R+L माइनस, ओके, माइनस यहाँ पे प्लस। आपको मैंने बताया था जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमें चार्ज का जो साइन है वो साथ में रखना है, हमें प्लस हो या माइनस हो, जो कुछ भी हमें साइन दिया गया होगा वो हमें साथ में वहां पे रखना है। तो ये तो इसकी वजह से हमने लिख दिया कि +Q की वजह से कितना आएगा, तो उसकी वजह से आएगा KQ/R-L। ठीक है, अभी यहाँ से आप इसको क्या जस्ट नॉर्मल सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। माइनस यहाँ से हमें KQ कॉमन निकल जाएगा, -1/R+L +1/R-L। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे नॉर्मल सा, तो KQ इंटू -R+L +R+L अपॉन R+L इंटू R-L। ठीक है, अभी देखो ये -R+R क्या होगा, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो KQ इंटू 2L अपॉन R+L इंटू R-L। ठीक है, A+B इंटू A-B क्या होता है, A² - B²। ठीक है, तो R² - L²। ठीक है, अभी देखो हमने क्या देखा था, P इक्वल्स टू 2L इंटू Q। अभी देखो यहाँ पे Q है, 2L है, तो वहां पे मैं क्या लिखता हूँ, V नेट इक्वल्स टू K इंटू P अपॉन, अभी देखो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, एल को हमने 0 मान लिया था, निग्लिजिबल था उसके सामने, इसलिए
तो एल को फिर से जीरो मानेंगे तो क्या होगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर आपका क्या है, ये आपका वी नेट का वैल्यू है, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो केपी अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसको जीरो मानने का सिंपल सा रीजन क्या था कि आर जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एल, इसके वजह से हम लोग उसे एल को उसके सामने नेग्लिजिबल मान लेते हैं। नेग्लिजिबल मतलब उसको टेंस टू जीरो मानते हैं। जीरो एक्चुअली नहीं होगा, अगर जैसे ही जीरो हुआ तो एनीथिंग इनटू जीरो क्या होता है, जीरो हो जाएगा। तो टोटल एक्सप्रेशन जीरो ना हो इसके लिए हम लोग टेंस टू जीरो मानते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग ट्वेल्थ का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसके तरफ हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, जो ट्वेल्थ में आप लोग के सिलेबस में जो भी कुछ टॉपिक दिए वो हम लोग देखेंगे बाद में।